सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा मुझे कमेंट्स में मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे हमेशा बंदे जब मिलते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ मिलता है, और जब मुझे बंदे डीएम करते हैं तो भी उसमें सेम क्वेश्चन होता है कि भाई हमें अगर ऑस्ट्रेलिया आना है सिर्फ पीआर के लिए विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी, तो हमें कौन से कोर्सेज करने चाहिए। और भाई ये हर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हर लोग मानते नहीं कि भाई जब आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आते हो पढ़ने के लिए तो ऑफ कोर्स पढ़ना आना इज़ लाइक अ पाथवे टू द कंट्री, बट अल्टीमेटली सबका गोल होता है कि भाई मेरे को यहाँ पे बसना है, ठीक है, मेरे को यहाँ का पीआर चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता पीआर, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और पढ़ के वापस अपनी कंट्री जाना होता है। बट मैक्सिमम जो लोग आते हैं हमारे देश से, हमारे नेबरिंग देशों से, उनका कंटेंट ये होता है कि भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है पढ़ने कि ओके मैं एजुकेशन लूँगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट गोल जो उनका एंड गोल होता है दैट इज ऑलवेज टू सेटल डाउन और गेट अ पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आज मैं आपको 5-6 ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ, ऐसी इंडस्ट्रीज बताने वाला हूँ जिसमें पीआर कंपैरेटिवली ईजी होता है बाकी स्ट्रीम्स के अंदर। अब भाई आप ये मत समझना कि भाई पार्थ भाई ने कह दिया है कि ये 6 कोर्सेज में ईजी पीआर है तो भाई गारंटी पीआर हो जाएगा। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है, मेरी भी गारंटी नहीं है, आपकी भी गारंटी नहीं है, यहाँ पे जो भी बंदा बाहर से आया हुआ किसी की भी कुछ भी गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कैन चेंज द लॉज एनी टाइम। आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा। तो इजी बोलने का मतलब ये है कि भाई आपका कंपटीशन इसमें कम होगा, इसमें इनवाइट्स ज़्यादा आते हैं पीआर के लिए, और अगर आप सारा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस अपना सही करते हो, प्रोवाइडेड आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हो, आपके पॉइंट्स इनफ हो, आपके पास रेगुलर जॉब हो, तो ऑफ कोर्स अगेन इन कोर्सेज के थ्रू आपको पीआर इजी मिल सकता है। बट अगेन देयर इज नो गारंटी अबाउट इट। हो सकता है कोई बंदा जिन्होंने ये कोर्स ना किया हो उसको पीआर मिल जाए, या आपने अगर ये कोर्स किया है, आपने पूरी मेहनत की, आपको हो सकता है पीआर फिर भी ना मिले। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, दिस इज अ फैक्ट कि अगर आप इन 5-6 कोर्सेज में से अगर कोई इंडस्ट्री आप पकड़ लो तो आपका कंपटीशन कम होगा एंड गेनिंग अ पीआर इन ऑस्ट्रेलिया विल बी मच ईजियर फॉर यू। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 लोकेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां पे आपको आना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट योर पीआर। क्योंकि सबको पता है यार मेलबर्न, सिडनी, ये सारी चीज़ें कंजस्टेड हो रही हैं, यहाँ पे पीआर मिलना भाई मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरटेनिंग वीडियो। और वीडियो के लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार कौन सी 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे मेरे को टारगेट करना चाहिए इफ़ आई वांट अ पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई जो मैं आपको इंडस्ट्रीज बताने वाला हूँ उसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, बट मेक श्योर कि आप सारे नोट डाउन कर लो। और ये मत समझना कि मैंने ये पहले बताया तो यही ज़्यादा ईजी है और जो मैंने बाद में बताया वो ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं बट रैंडम ऑर्डर में। तो भाई सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है दैट इज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी इसका जिक्र किया है कि नहीं, बट इन द रीसेंट जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 चल रहा है, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 40,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं साल की स्टार्टिंग में ही ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो एक ऐसी स्ट्रीम है कि अगर आप इसके रिगार्डिंग कोर्सेज करते हो बैचलर्स में या मास्टर्स में तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं पीआर लगाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पीआर उन्हीं कोर्सेज को देती है जिनकी जॉब वैकेंसीज उनकी कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो अगर मैं कुछ 5-6 नाम लेता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हो, विच इज़ डीजल मैकेनिक्स, पैनल बीटर्स, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स, जनरल मैकेनिक्स, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, मोटर ट्रिमर्स, मोटर मैकेनिक्स एंड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियंस। तो भाई अगर कुछ भी रिपेयर्स एंड ऑटोमोटिव्स अगर आप कोर्स करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, तो आपका जो पाथवे है पीआर का वो काफ़ी ईजी हो सकता है कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। सेकंड बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की। ये भी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें मेरे को याद है कि मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है आज तक मेरे को जो ऑस्ट्रेलिया में मिला है जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। तो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है कि भाई ये स्ट्रीम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से कितना आपको ईजिली पीआर मिल सकता है। तो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रियली बिग कंट्री, बहुत इनके पास बैरन लैंड है, बहुत इनके पास खेत हैं, बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो स्पेशली एनवायरनमेंट को रिसर्च करते हैं दैट हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल फॉर कल्टिवेशन। क्योंकि एक फैक्ट ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि नहीं कि जितना लैंड इनके पास है उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन। तो इतना लैंड होने का क्या फ़ायदा कि भाई जब तुम उसमें खेती नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई जियोलॉजिस्ट्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स और एग्रीकल्चर साइंसेज की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है रिक्वायरमेंट। एंड अगर आप इन किसी कोर्सेज में अगर आप बैचलर्स करके आ जाओ तो आपको मास्टर्स से पहले ही आपको पीआर मिल सकती है। दैट इज विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ कंप्लीटिंग अ कोर्स एंड गेटिंग अ जॉब यू कैन एक्चुअली गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। तीसरी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स की। अब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही हैपनिंग स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आए दिन होती रहती है, डजंट मैटर कौन सी सिटी हो। बट ऑस्ट्रेलिया इज, हम बोलते हैं कि ओके इट्स अ डेवलप्ड नेशन, बट भाई उनके पास 97% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% ऑफ द एरियाज में रहती है। आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना इसको कि ऑस्ट्रेलिया में 5-6 मेजर सिटीज़ हैं
और इन्हीं मेजर सिटीज़ में 97% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। तो मतलब आप सोच सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि कितना लैंड इनके पास अभी अनयूज्ड पड़ा है। दैट्स वाई कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। और जहाँ पे आपकी नज़र पड़े, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि कहीं भी नज़र पड़ जाए, चाहे वो फ्लाई ओवर हो, चाहे वो ड्रेन्स हो, चाहे वो रोड्स हो, कंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती है। तो भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन ट्रेडी वर्क्स के अगर आप कोर्स करो, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग, जो भी इनसे रिलेटेड कोर्सेज हैं, चाहे आप बैचलर्स करो या मास्टर्स करो, इसमें एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आप या तो अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो, अपना ट्रेडी बन सकते हो, या फिर आप किसी और ट्रेड्समैन के अंडर काम कर सकते हो। बट आइदर वे आपका पीआर का जो प्रोस्पेक्ट है वो इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा और इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है। एंड मोर देन 75,000 ट्रेड जॉब्स आर अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। चौथी बात कर लेते हैं भाई टीचिंग की। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, टीचिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मोर देन 35,000 जॉब्स आज की डेट में वेकेंट पड़ी हुई हैं, इनके पास बंदे नहीं हैं फिल करने के लिए। अब टीचिंग में भी भाई बहुत वास्ट चीज़ें हैं। अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो वो भी टीचिंग है, अगर आप एक हाई स्कूल में पढ़ा रहे हो वो भी टीचिंग, और अगर आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो वो भी टीचिंग है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल है चाइल्ड केयर की। तो अगर आप चाइल्ड केयर या फिर अर्ली डेवलपमेंट का कोई कोर्स करते हो, स्पेशली बैचलर, तो आपके पीआर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन गेन करके अगर आप एक प्रोफेसर लेवल पे यूनिवर्सिटी पे काम करते हो टेन्योर पे, तो आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। तो मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज इट फॉल्स अंडर टीचिंग, वहाँ पे भी आपके प्रोस्पेक्ट ज़्यादा होंगे। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको टीचिंग पसंद है, आपको पढ़ाना पसंद है और यू वांट टू शेयर योर नॉलेज, तो डू टारगेट फॉर अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी। एंड इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई, पीआर के चांसेस बहुत हाई हैं। पांचवा बात कर लेते हैं हम आईटी के बारे में, विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप नेशन एज वी ऑल से, आईटी जॉब्स की भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। एंड आईटी से भाई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा, कुछ भी चीज़ जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूज़ हो रही है, दैट फॉल्स अंडर आईटी कैटेगरी। उसमें भी अगर आपको मैं 4 मेजर बताऊँ पीआर अगर आपको आसान करना है, तो द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अगेन आई नो IT इज़ अ वेरी बिग स्ट्रीम, बट अगर आप ये 4 एरियाज टारगेट करते हो, स्पेशली फॉर मास्टर्स, बैचलर्स में आपके पास बस ये प्रॉब्लम होगी कि बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स भी करना पड़ेगा टू गेट अ पीआर, बिकॉज जिन बंदों ने मास्टर्स कर रखी है वो नेचुरली आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे एंड आपसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो IT की जॉब्स आर प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने हाई लेवल की पढ़ाई की है, इट मैटर्स कि आपने फील्ड काम कितना ज़्यादा किया हुआ है। तो अगर आप इन 4 जो मैंने कोर्सेज बताए इसमें अगर आप मास्टर्स टारगेट करते हो, स्पेशली फ्रॉम रीजनल एरियाज, तो भाई IT में पीआर लेने के चांसेस बहुत हाई हैं। 80-85 पॉइंट्स पर भी लोगों को पीआर मिल जाता है, लोगों को इनवाइट आ जाता है, डजंट मैटर कौन सा स्टेट में हो। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन IT और अगर आपके पास IT की प्रायर नॉलेज है और आप चाहते हो कि मेरे को इसी में करियर बनाना है, देन भाई डू चूज दीज 4 रोल्स इन IT एंड दैट कैन हेल्प यू गेट अ ईजी पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। 6th हम बात कर लेते हैं, दैट इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आई नो नर्सेज का काफ़ी ज़्यादा हाई सेगमेंट दिया जाता है, बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 नर्सिंग के साथ साथ 2 चीज़ें और इसमें ऐड हो गई, विच इज़ फार्मेसी स्टडीज़ एंड डॉक्टर्स ऑफ कोर्स। तो हमें लगता था पहले हमेशा ऐसा सिनेरियो था कि नर्सेज की बहुत डिमांड है, देन डॉक्टर्स, देन फार्मासिस्ट। बट अगर आप मेडिसिन इन जनरल पढ़ रहे हो, देन डजंट मैटर कि आप डॉक्टर हो, नर्स हो या एक नॉर्मल फार्मेसी में बैठे हो प्रोफेशनल हो, ऑल 3 जॉब्स हैव रियली हाई डिमांड एंड इस इंडस्ट्री का बूम आगे भी जाके होने वाला है। ये समस्या स्टार्ट हुई थी कोविड में, व्हेन ऑस्ट्रेलिया डिडंट हैव इनफ नर्सेज, तो काफ़ी लोगों ने एनरोल भी किया एंड यहाँ से माइग्रेशन रेट बाहर कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई जो भी ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई करता है उसको मोस्टली बाहर कंट्री से ज़्यादा ऑफर आते हैं। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने का लॉन्ग टर्म प्लान है, देन डू चूज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्पेशली नर्सेज एंड फार्मासिस्ट। एंड अगर आप इसमें बैचलर्स करते हो एंड अगर आपकी इंटर्नशिप एक अच्छे हॉस्पिटल में लगती है या फिर एक अच्छे डॉक्टर के अंदर आप काम करते हो, देन विद इन 2 years यू कैन गेट योर पीआर आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। तो दीज 6 इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। और इसमें हमेशा लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई हम स्टूडेंट के तौर से देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, बिकॉज हम यहाँ पे माइग्रेशन सिस्टम के थ्रू आए हैं, हम बाहर से आए हैं और हमारा प्लान अगर पीआर लेने का है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया पीआर किस किस को दे रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि यार इस इंडस्ट्रीज में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इन्हीं वैकेंसीज में फिर स्टूडेंट्स बाहर से बुलाए जाएंगे और इन्हीं वैकेंसीज में फिर उनको पीआर दिया जाएगा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 जगह बताऊंगा जहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए टू गेट द ईजीएस्ट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहला स्टेट भाई आपका आता है ACT, विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। अब आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर जो होता है बेसिकली एक स्किल्ड सिस्टम पे होता है कि आपको या तो पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 or 4 years, या फिर आपको एक अच्छी जॉब से आपको स्पॉन्सरशिप लेनी होती है। तो इफ़ यू डिसाइड टू स्टडी इन ACT
वहाँ की जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द SOL लिस्ट, उसमें भाई हर साल ऑन साल मोर ऑक्यूपेशन ऐड होती जा रही है। न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया में क्या है कि क्योंकि बंदे इतने ज़्यादा भर गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्सेस पे आ गए हैं, वहाँ की SOL लिस्ट की जो ऑक्यूपेशन जो लिस्ट की लेंथ है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जो इसमें ऑक्यूपेशन आज है उससे क्या पता मैं सिर्फ हाफ रह जाए। सेकंड, आपको अगर PR चाहिए तो यू शुड बी टारगेटिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक्चुअली हम हैं। तो अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टारगेट करते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, नो मैटर वॉट इंडस्ट्री इट इज़, वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में से। माइनिंग, जियोलॉजी, IT, फार्मेसी, ये सारी जो मैंने आपको इस वीडियो में जो आपको इंडस्ट्रीज बताई हैं, इनका सबसे ज़्यादा बूम हो रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ द रैपिडली एक्सपैंडिंग सिटी नेटवर्क। तो अगर आपको PR चाहिए तो डू टारगेट फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देन थर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द थर्ड प्लेस टू ईजिएस्ट प्लेस टू गेट योर PR इज टैस्मेनिया/होबार्ट। अब टैस्मेनिया भाई काफ़ी लोग नहीं जाते बिकॉज ऑफ द वेदर, वहाँ पे साल भर ठंड रहती है एंड विंटर में इट गेट्स रियली एक्सट्रीम। तो काफ़ी लोग, जैसे सिमिलरली लोग कनाडा नहीं जाते बिकॉज वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है, फिर वहाँ पे माइनस में रहता है टेम्परेचर। टैस्मेनिया इज काइंड ऑफ दैट थिंग। तो टैस्मेनिया काफ़ी सेक्लूडेड जगह है, एक आइलैंड है छोटा सा ऑस्ट्रेलिया के नीचे, अगर आप नोटिस करोगे वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते जाना ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। बट आपको अगर सिर्फ PR चाहिए एंड इट डजंट मैटर टू यू कि मेरे को कहाँ पे रहना है, कैसा काम करना पड़ेगा, कितनी मेरी इनकम होगी, तो भाई टैस्मेनिया/होबार्ट इज़ द आइडियल प्लेस फॉर यू टू गो। वहाँ पे लोग भी कम हैं, जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टॉप 6 सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप होबार्ट टारगेट करते हो तो आपके लिए कॉम्पिटिशन कम होगा, ये इंडस्ट्रीज़ के अलावा आपको और सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। लोग कम है, दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी एंड अगर लोग कम है तो भाई आपका PR भी ईजी हो जाएगा। तो भाई कुल मिला के आई होप दिस रियली शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर कि आप इन 6 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करो। अगर आपका गोल सिर्फ PR लेना है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपका गोल सिर्फ पढ़ना है या फिर एक लाइफस्टाइल लेना है और आपको पढ़ के वापस अपने घर जाना है जैसा हम SOP में लिखते हैं, देन इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। बट इफ़ योर टारगेट इज टू गेट अ PR इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको सेटल होना है यहाँ पे, मेक श्योर यू डू लुक आउट दिस कोर्सेज। और किसी भी कोर्स को लेने भाई उसको डिटेल में स्टडी ज़रूर करना। ऐसा ना हो कि आप कोर्स ले लो एंड वहाँ जाके आपको दिक्कत हो जाए, आप बोला यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रही चीज़ें। सो मेक श्योर यू स्टडी अबाउट दिस कोर्सेज। आपको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि अगर यार मैं ये कोर्स करूँगा तो मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा, आई कैन एक्चुअली वर्क इन दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कि अगर कोई बंदा IT ले रहा है तो यार उसको IT में पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। तो जब तक उसको IT नहीं पसंद होगा वो ऑफकोर्स IT का काम नहीं कर पाएगा अपने सच्चे मन से। तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस कोर्सेज। 3 सिटीज़ को टारगेट करो, स्टेट्स को टारगेट करो रादर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ACT एंड टैस्मेनिया। एंड कोई भी क्वेश्चन हो एंड कोई भी इसके फर्दर आपको डाउट हो तो मेक श्योर लीव इट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।